पढ़ेंगे अनुपात, अनुपात और समानुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो अनुपात की परिभाषा होगी जब दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को रेशियो या अनुपात कहते हैं। रेशियो या कहते हैं। जिस राशि की होगा, जैसे ए बी राशि का है तो उसमें तुलना की जाएगी, अल्फा अल्फा राशि का है तो उसमें तुलना। तो जैसे हम अनुपात को रिप्रेजेंट करते हैं, अनुपात को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका मतलब होता है बटा, जैसे ए अनुपात बी हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते ए अनुपात बी। तुलनात्मक का मतलब होता है इसके, इस राशि से ये क्या हो, गुना हो, इससे गुना हो। जैसे जैसे देखेंगे 4:2, ये जो है इससे गुना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2। 2 से कट जाएगा, 2 का 2 2 1 2। इससे इस एक गुना है, इससे ये गुने में है, तो इसी को हम अनुपात कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम समानुपात। इसको इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात को हम इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब बराबर। जब दो अनुपात, यहाँ दो अनुपातों की बात की गई है तो उसे ही हम समानुपात कहते हैं। जैसे बी बराबर C/D। इसको हम लिख सकते बराबर की जगह पे अनुपात C/D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिए A/B समानुपात C/D लिखते हैं। अब इस अनुपात का मतलब बटा है, तो A/B समानुपात की जगह पे बराबर C/D। या तो इसको कर दीजिए अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, या तो इसको ऐसे त्रिया गुणा, इसको इसमें इसको। तो AD A गुणे D, B गुणे C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। A गुणे D समानुपात B गुणे C। कभी कभी मान दिया रहता है क्वेश्चन में, इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान, तो इसका निकालना। कभी कभी इसका मान दिया, इसका मान,
निकालना है तो इसको इसी तरीके आसान तरीके से निकाला जा सकता है। आगे क्वेश्चन में किसी समानुपात के तीन पद 4, 6, 8 हैं तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ तो सिर्फ 4 ही पद, कभी कभी इससे भी ज़्यादा पद 3 भी हो सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे अब इसका सलूशन करेंगे। सलूशन तभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, A गुणे D B गुणे C। तो अब यहाँ देखिए 4 पद हैं, 1 2 3, चौथा पद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हमें C का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देख लो A बराबर दिया हुआ है 4, B बराबर 6, C बराबर दिया हुआ है हमें 8, हमें D का मान क्या करना है, निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अनुपात 6, फिर अनुपात समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 8 अनुपात, इसकी जगह पे x मान लेते हैं, फिर यहाँ पे x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें मान रहे तो 4, x कितना है, d का मान कितना है, x बराबर 8 तो है, d का मान कितना है 6 गुणे c का मान कितना है 8, 4x, 4 का गुणा x में होगा 4x बराबर 8 6 48। अब इसको क्या करेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 1 का 4, 4 दूना 8, तो x बराबर कितना आया 12। यही है आंसर, एकदम सिंपल। इसी में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 दिया, फिर B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 5। तो हमें मान क्या कर, तो A अनुपात B अनुपात C का क्या करना है, इनको मान करना। तो इसको हम देखो सलूशन करेंगे, सलूशन तो A अनुपात B, इसके लिए देखो A का मान कितना है 2, जिसके लिए नीचे लिख लेंगे 2, फिर अनुपात B का मान क्या है 3, फिर यहाँ पे समानुपात का क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। तब देखिए B अनुपात से लिख लेंगे, B का मान क्या है 3 है, C का मान क्या है 5 है। तो हमको क्या मान निकालना है, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा है। तो देखो इसमें क्या है, B कॉमन है,
ये काम तो बी का मान कितना है, तो ए का मान ए अनुपात बी कॉमन है तो बी लिख लेंगे। फिर क्या है सी। तब देखो जो कॉमन रहेगा सेम सेम संख्या इसमें भी सेम 3 है, इसमें भी है 2। ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5। यही इसका क्या हो गया, मान हो गया। और कभी कभी होता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे 4 है, मान लीजिए ये मान 4 है, तब कैसे करेंगे तो आगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात बराबर 2:4 है, तो बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो ए बी अनुपात। तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन फिर गिवन दैट ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 2:4। फिर समानुपात का हम चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है बी अनुपात सी, इसका मान कितना दिया 3:5। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़े थे कि जो इसमें जो हम बी इसमें देखो दोनों में कॉमन है, पर ये संख्या इसमें है कॉमन नहीं है, तो इसको हमको किसी तरीके एडजस्ट करना है, दोनों को बराबर बनाना है। तो कैसे बराबर बन सकता है, अगर इसमें इसमें ऐसा क्या करें कि इसमें बराबर हो जाए। तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दे, इसमें 3 से गुणा कर दे, 3 चौक 12 12 इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दे, 4 से गुणा करते 4 से, तो 4 3 12 आ जाएगा। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे गुणा। तो देखो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 तिहाई 12, 5 चौक 20। अब देखना है, अब यहाँ ए अनुपात बी अनुपात फिर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ फिर बी अनुपात सी। अब देखना है इस बी में कॉमन है ना, यहाँ भी ये 12 यहाँ पे यहाँ भी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 6 12 20।